Recording in progress. चलिए, कोई भी एक ध्यान लक्ष्य आसन जिसमें आप कंफर्टेबली थोड़ी देर बैठ पाओगे। हाथों को जो भी पोजीशन में रखना चाहो रख लो। ये योगिक ध्यान नहीं है। हाँ? आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव। चश्मे को दूर करें, सभी की चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान, तनाव की रेखाओं को दूर किया जाएगा। हाँ, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। हम यहाँ पे बोले या ना बोले, आपको हर रोज एक मीठी सी मुस्कान के साथ ही यहाँ पे बैठना है। ये मोकिंग झूठा ही सही, पर ये रोज करना है। 3 बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरेंगे। ओ गुरु को याद करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण, घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखों को अंदर ही खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से हाथ की हथेली को नीचे लाएंगे, आंखों को कोमलता से खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरि ओम सभी को, हरि ओम सभी को। सबसे पहले मेरे परिचय से चालू करेंगे। मेरा नाम तारिका शाह। मैंने योग निकेतन से योगा सर्टिफिकेट कोर्स, योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है और योगिन थेरेपी किया हुआ है। आयुष मंत्रालय से लेवल 3 क्लियर किया हुआ है, जो है योग टीचर एंड इवेल्युएटर, और लेवल 6 क्लियर किया हुआ है, जो है अपना योग थेरेपी। और मेरी साइकोलॉजी की स्टडीज चल रही है, जिसके तहत हमारा यहाँ पे मिलना हुआ है। राइट, तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। दूसरा, हमें मिलने का जो कारण है उसके बारे में, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे ध्यान की एक वर्कशॉप में पार्ट ले रहे हैं। राइट, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है कि हमें पहले अपना क्वेश्चनर भरना है, फिर अपने ध्यान को कंटिन्यू करना है, फिर से क्वेश्चनर भरना है। जो क्वेश्चनर होगा वो अब रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड इमोशनल इम्बैलेंस की ऊपर रहेगा। आपकी पर्सनल थोड़ा डिटेल्स रहेगा, आपका डेली थोड़ा शेड्यूल के एक्टिविटीज का डिटेल रहेगा, जो हम देखेंगे, अभी थोड़ा डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। हाँ, तो वो फॉर्म रहेगा जिसको आपको अच्छे से भरना है। राइट, तो मुझे क्लियर डेटा मिले तो हमारा ये जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो और मेरा एनालिसिस सही आए।
सही निकल के आए, राइट। इसके रिस्पॉन्सेस आपके जीमेल पे भी स्टोर होंगे, जो अभी भरोगे वो भी, और दूसरा जो अपना लास्ट में भरेंगे वो भी। तो ये सेल्फ असेसमेंट होगा, आप खुद ही अपने अंदर हुए चेंज को नोटिस कर पाओगे, राइट। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में छोटी सी रूपरेखा, बहुत ज्यादा हम धीरे धीरे उसके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो अगर हमें अभी इसी के बारे में है तो हम थोड़ा सा अपने फॉर्म को भी एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। जी, ओके। यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर होगा आपके पास। ओके, जी हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से आराम से उसको भर पाओ। इजी है, बहुत ऐसा है नहीं। हाँ, नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है आपका, जेंडर है, एड्रेस है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन के टाइमिंग है, सोशल स्टेटस है, प्रेजेंट फिजिकल स्टेटस है। आप अपने आप को क्या रेट करोगे, हेल्दी, एवरेज, या फिर आपकी हेल्थ कंडीशंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है, राइट। डू यू हैव एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टेटेड बिलो। अगर मतलब इसके अंदर की कोई भी आपको लग रहा है कि ऐसे लक्षण मेरे हैं, तो आप उसके ऊपर टिक कर सकते हैं, नहीं है तो फाइन, वेरी गुड, है ना। यहाँ पे हम क्या करने बैठे हैं, खराब को ही सही नहीं करेंगे, राइट, अच्छे को और बेहतर, राइट। अपने आध्यात्मिक विकास में, अपने शारीरिक विकास में, अपने मानसिक विकास में काम करने के लिए बैठे हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप उसको कैसे रेट करोगे, राइट, कि बहुत ज्यादा है कि कम है, कि मतलब वो आपको देखा गया है, राइट। ओके, कोई स्क्रीन के ऊपर मत टच करिए। हाँ, फिर इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न्स तो उसको भी आप लिख सकते हो कि अगर मुझे इस ये नहीं पर और कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो उसको भी आप देख सकते हो। फिर है, आपका शेड्यूल फिक्स है क्या। डू यू फील फ्रेश व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप अच्छा फील करते हो सुबह उठते ही। हाउ ऑफन यू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप समय बिताते हो, पहले तो कितना वो बाद की बात है, राइट। कितनी बार ऐसा आता है कि जब आप अपने साथ होते हो। दूसरा, हाउ ऑफन डू यू स्पेंड टाइम डूइंग योर हॉबीज। आप अपनी हॉबी को करते हुए कितना समय व्यतीत करते हो, या भूल चुके हो कोई हॉबी भी है। ये आपका एक चेक है, आपको आपसे मिलाने की एक प्रक्रिया, राइट। व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट आर यू डूइंग। आप अपने शारीरिक क्या क्या क्रियाएं करते हैं उसके बारे में है। आप अपने मेंटल वर्कआउट क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मतलब आप पूजा पाठ मंत्र जाप अगर करते हैं तो उस पर टिक करेंगे, राइट। आगे है, पिछले महीने में इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि पिछले महीने आपने कितनी बार अनएक्सपेक्टेड जो भी कोई कंडीशंस आई है ना, तो आप उसके कारण परेशान हुए हैं, मतलब आपको वो सिचुएशन हैरान करती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कितनी बार होता है। पिछले महीने में आपको कितनी बार ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों पर नियंत्रण नहीं पा रहे, मतलब आप देख रहे हो कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ऐसा कितनी बार हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। पिछले महीने में आपने कितनी बार घबराहट या तनाव, मतलब स्ट्रेस्ड और नर्वसनेस को फील किया है। पिछले महीने में आपने कितनी बार अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने की क्षमता के बारे में आत्मविश्वास, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने फील किया, कॉन्फिडेंट कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं उसको ओवरकम कर पाऊंगी, है ना, मैं उसका सामना अच्छे से कर पाऊंगी, कॉन्फिडेंट फील किया है। फिर पिछले महीने में आपको कितनी बार ऐसा महसूस हुआ कि चीजें आपके अनुकूल चल रही है, मतलब हाँ जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसा सही सही हो रहा है। हाँ, पिछले महीने में आपने कितनी बार ऐसा पाया कि आप उन सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे जो आपको करने थे, मतलब आपको कोई कार्य दिया पर आप उसको कोप अप ही नहीं कर पा रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है
है ना। तो ऐसा आपको आपके साथ पिछले महीने में कितनी बार हुआ होगा? पिछले महीने में आप कितनी बार जीवन में चिड़चिड़ाहट पर नियंत्रण रख पाए? मतलब कभी कभी होता है ना, हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। जैसे कोई है ना, कोई जन होता है कि एक की एक बात को 50 बार बोलता है, अभी मेरा मतलब क्या बोलते हैं, सहनशीलता की सीमा समाप्त, अभी मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसको बोल दो वो मेरे से दूर हो जाए, राइट। ऐसे सिचुएशन व्यक्ति भी हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने अपने जीवन में चिड़चिड़ाहट पर नियंत्रण रख पाए हैं या नहीं, ऐसा इन द लास्ट मंथ आपको कितनी बार ऐसा महसूस हुआ कि आप हर चीज पर नियंत्रण रख रहे हैं, मतलब आप टॉप ऑफ इट, आपको लगता है कि हाँ मेरा कंट्रोल तो है। पिछले महीने में आप कितनी बार उन बातों के कारण क्रोधित हुए जो आपके नियंत्रण के बाहर था, है ना। तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने पर एक तो नर्वस होते हैं या तो गुस्सा होते हैं हम, राइट। तो आप गुस्सा कितनी बार हुए हो? फिर है पिछले महीने में कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि कठिनाइयां कितनी भी बढ़ गई, आप उसके पार नहीं हो पा सके, मतलब पाइलिंग अप हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम इतना बढ़ जा रहा है कि आप उसके बाहर नहीं आ रहे हो, राइट। हाँ, जैसे पढ़ना होता है बच्चों को, राइट, तो क्या होमवर्क, ये मैथ साइंस इंग्लिश गुजराती हिंदी सब हो गया, दूसरे दिन दिखाना इतना पाइल अप हो गया, मैम ने तो 15 दिन पहले से दिया था, पर क्या वो बच्चा अगले दिन कर पाएगा? नहीं। तो ये बोलते हैं पाइल अप हो गया बहुत सारा काम, राइट। फिर दूसरा है, लास्ट सेगमेंट है, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस सेशंस। आप इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए क्या दिमाग में ख्याल रखे हुए थे, क्या सोचकर आपने इसको ज्वाइन किया है, और हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ आफ्टर दिस प्रोग्राम। हाँ, आप खत्म होने के बाद आप अपने आप को कैसा अभी विजुअलाइज कर रहे हो कि शायद मुझ में ये चेंज हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी बातें थी। तो हमने देखा कि फॉर्म को हमें कैसे फिलअप करना है। फॉर्म को आज हम आपके पास भेज देंगे। हाँ, वो थोड़ा हमारे साइकोलॉजी के टीचर्स के पास करेक्शन में है, इसमें भी थोड़ा शायद करेक्शन आ सकता है, पर उसमें अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं उसको बाय द इवनिंग नाइट या कल तक ऑफ कोर्स भेज दूंगी विद द करेक्शंस, राइट। आगे बढ़ते हैं, जूम के बारे में बात करते हैं। देखो, जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें सभी को साथ में रखता है, राइट। तो ये तो उसका एक बहुत अच्छा बढ़िया बेनिफिट है, अगर वो नहीं होता तो हम शायद ऐसे बैठ ही नहीं पाते। हाँ, तो सबका प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो यहाँ पे क्या तकलीफ है, अगर लाइट गई, कनेक्शन लूज हुआ, आपके एंड पे कुछ हो रहा है, मेरे एंड पे कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि बाधाएं आए। हाँ, पर क्या करना है, सब्र रखना है, शांति रखनी है, हैव पेशेंस। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, हो जाता है। अगर नहीं भी हुआ तो यू आर गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट, तो आपका अभ्यास कहीं पे भी अटकने वाला नहीं है, राइट। तो सब्र को बनाए रखेंगे, शांति से करेंगे। अल्टीमेटली ये चीज मन की शांति के लिए है, तो उसकी भंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये आप स्वीकार भाव को रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अभी हम जाएंगे ध्यान के बारे में। ओके, ये क्लास हम सोच रहे हैं शायद सैटरडे संडे यहाँ के शाम के इवनिंग सेशंस नहीं होंगे। सैटरडे संडे हॉलीडेज रहते हैं, तो आप सुबह पर ज्वाइन कर सकते हो या तो फिर रिकॉर्डिंग से करेंगे, राइट। तो सैटरडे संडे हमारे इवनिंग सेशंस नहीं रहेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे आपको, या फिर आप सुबह भी ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में। हाँ, तो हमें क्या प्रिपरेशंस चाहिए बिफोर ध्यान में बैठने से पहले, राइट। सबसे पहले आपका मन शांत चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, मना नहीं करते हैं हम। हाँ, तो धीरे 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 उसको शांति की ओर लेके आना है, उसकी भी प्रक्रिया है, हम धीरे धीरे उसके ऊपर बात करेंगे, पर जो आप जानते हो उससे आपके मन को आपको शांत करके जाना है। हाँ, एनवायरमेंट शांत हो, 10-15 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। लाइट्स को थोड़ा सा हल्का डिम रखे, कपड़े को थोड़ा सा कंफर्टेबल पहने, पोजीशंस आपकी कंफर्टेबल रहेगी,
हाँ, ये यौगिक ध्यान नहीं है। आपको पद्मासन में ही मतलब बहुत अच्छे से पोस्चर पोस्चर का ख्याल रखना है, स्पाइन को इरेक्ट रखना है, नंबर वन। पर अगर आपको बैक पेन कंडीशंस है तो आप चेयर पर बैठे, आप लेट के भी कर सकते हो, राइट। हाँ, तो ये आपकी कंफर्टेबिलिटी को पहले ध्यान में रखेंगे। अदरवाइज आप बैठे हो जबरदस्ती, पर बैक पेन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ना तो ध्यान हो रहा है, ना तो बॉडी की कंडीशन ठीक हो रही है, राइट। तो ये दोनों चीजों से नुकसान नहीं चाहिए हमें। तो आप अपनी पोजीशन को अपने कंफर्टेबल रखेंगे। हाँ, एट द एंड अब जब रीचिंग व्हेन वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द एंड, अपनी धीरे धीरे लक्ष्य होगा कि हम यौगिक ध्यान की तरफ आगे बढ़ पाए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, हाँ, आप अपने एनवायरमेंट को ऐसे सज मतलब ऐसे रखो जैसे 10-15 मिनट पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे, वो सही बात है। पर थोड़ा सा ऐसे कि आप, है ना, यहाँ पे मतलब उस जगह पर बैठना चाहो, बैठे रहना चाहो। कोई आता है गेस्ट तो हम कैसे अपने घर को सजाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा माहौल क्रिएट किया जाए तो वो आपकी साधना में आपको मदद करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रिपरेशंस हमने बता दिया। हर रोज एक जगह पर बैठना है तो आप जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, मन को शांत रखना है, वो सारी चीजें आप सभी को पता है। जो नए हैं उनके लिए हमने बता दिया है। यहाँ पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है, छोटों का, बड़ों का, बुजुर्गों का। वी आर वेलकम यू ऑल, राइट। मेरे साइकोलॉजी के इस प्रोजेक्ट में आपने जो एंथुजियाज्म दिखाया, जो आपने इंकरेजमेंट दिया है, मैं उसके लिए बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अभी हम आज के मेन सेशन के ऊपर जाएंगे, मेडिटेशन, राइट। हम आज अपने ध्यान की शुरुआत श्वास सभानता, ब्रीदिंग अवेयरनेस, ब्रीदिंग श्वास निरीक्षण, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, उससे अपने ध्यान की शुरुआत करने वाले हैं, राइट। तो ध्यान की शुरुआत से पहले अपनी अपनी पोजीशंस को प्राप्त कर ले। आपको जिस तरह से भी बैठना है, चेयर पर बैठना है, पीछे वॉल का सहारा लेकर बैठना है, आपको लेटना है, आप मैट पे ऐसे ही बैठना चाहते हो पद्मासन में तो भी बैठ सकते हो। जो भी आपको सही लगे, आपको 15 मिनट बैठने के लिए अनुकूलता प्रदान करे, राइट। आप लेट भी सकते हो, घुटने को बैंड रखते हुए और पैर के पंजे जमीन पर रखते हुए। हाँ, लेट भी सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। जी, चलिए। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, वो उनकी प्रॉब्लम होगी। चाहो तो वो कर सकते हैं ताकि मैं उनके उसको देख पाऊं, और मुझे आपका मतलब जब मैं देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, राइट। ये आपके और मेरे दोनों के लिए अच्छा है। बट दैट्स फाइन, इफ यू फील कंफर्टेबल यू कैन ऑन योर कैमराज, इफ यू डोंट यू कैन नॉट, राइट। चलिए, अपने अपनी जगह पे के ऊपर अपने राइट हैंड को अपनी नाभि पर रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे। श्वास सभानता ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। जब भी बीच में आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ थक चुके हैं, हाँ, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, यू कैन सिंपली प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज। यू कैन सिंपली प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज। जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो या आपको लगे कि ये पोजीशन में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, राइट। हमने दो पोजीशंस को आपको बता दिया है। तो राइट हैंड ऑन द नेवल, लेफ्ट हैंड ऑन द चेस्ट, राइट हैंड ऑन द नेवल, लेफ्ट हैंड ऑन द चेस्ट। आंखों को कोमलता से बंद करें, स्पाइन को इरेक्ट करें, आई लेवल को मेंटेन करें। ना तो बहुत नीचे देखना है, ना तो ऊपर देखना है। आंखों को आई लेवल पर रखते हुए आंखों को बंद करना है ताकि आपकी स्पाइन भी, सर्वाइकल मतलब गर्दन की स्पाइन भी सीधी रहे। ये है आपकी श्वास धारणा की शारीरिक स्थिति।
अपने शरीर को शिथिल करें। पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए जाएं। दोनों पैर के अंगूठे, एंकल, पिंडलियां, घुटने, जंघा, नाभि, नाभि के चारों ओर का एरिया, आपकी छाती, शोल्डर, पीछे लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक को शिथिल शिथिल करने का मतलब है ऐसा ढीला छोड़े, ना टाइट रखे ना बहुत ज्यादा ढीला छोड़े। हाँ, ऐसा टोन होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से बैठ पाओ। आपके फेशियल एक्सप्रेशन को ढीला और नॉर्मल छोड़ दीजिए। चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान। धीरे 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 अपने ध्यान को अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करें। श्वास और प्रश्वास को बिल्कुल भी बदलना नहीं है, वो जैसे भी चल रहा है उसको चलने दीजिए। जैसे भी आपकी श्वास और प्रश्वास चल रही है उसके लय को चलने दीजिए, केवल आप उसको साक्षी भाव से देखेंगे। धीरे धीरे अपने श्वास को अपने नोस्ट्रिल के पास अनुभव करें, अपने नथुने के पास, आपके नाक के पास अनुभव करें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के स्पर्श का अनुभव। अंदर जाती हुई श्वास की शीतलता, बाहर आती हुई श्वास की हूंफ, वार्मथ, गर्माहट का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने कंठ पर लाए। आपके श्वास के स्पर्श का अनुभव करें गले में। बहुत सूक्ष्म अवलोकन है। अपनी श्वास गले से उतर रही है या बाहर आ रही है, एक हल्की सी आवाज कर रही है गले के अंदर, उसका अनुभव करें, उसको सुनने का प्रयास करें। अपने श्वास के स्पर्श को छाती में महसूस करें। अपने श्वास के स्पर्श को छाती में महसूस करें। इस रूप में आपके श्वास और प्रश्वास की आवन और जावन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। श्वास अंदर जा रहा है, आपकी छाती और नाभि हल्का सा बाहर आ रही है। श्वास बाहर आ रहा है, आपकी नाभि और छाती हल्की सी अंदर जा रही है। श्वास और प्रश्वास के साथ आपकी छाती और नाभि के आंदोलन को लयबद्ध करें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अगर ध्यान कहीं भटकता है तो वापस उसे श्वास और प्रश्वास पर लेके आए। बी कंफर्टेबल, आपकी अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सभानता पूर्ण रूप से आपकी श्वसन के ऊपर रहेगी। श्वास के रेट, रिदम और डेप्थ को जानने का प्रयास करें, बदलने का नहीं। कितनी अंदर आ रही है, क्या उसकी रिदम है,
लय कौन सा है, फास्ट है या स्लो है, और वो शैलो है या डीप। अपने श्वास का एनालिसिस करें, पृथक्करण करें, कैसी हो रही है। उसको बदलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बीच में अगर आपका ध्यान कहीं जाता है, संघर्ष न करें, उसको वापस अपने श्वास और प्रश्वास पर लेके आए। अपनी सभानता को अपने श्वास और प्रश्वास के साथ बनाए रखें। हर श्वास का अंदर आना और हर श्वास का बाहर जाना आपकी जानकारी से बाहर नहीं होगा। अवेयरनेस को बनाए रखेंगे। एक भी मन का आपकी जानकारी से छूटेगा नहीं। श्वास अंदर, श्वास बाहर। जब हम इस तरह अपने श्वास को ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, तब श्वास अपने आप धीमी होती जाती है, शांत होती जाती है। जब श्वास धीमी और शांत होगी तो हृदय की गति भी धीमी और शांत हो जाती है। आपके शरीर में फैल रहे इस हल्केपन का अनुभव करें, इस शांति का अनुभव करें, इस स्थिरता का अनुभव करें। ध्यान को श्वास और प्रश्वास पर लगाए रखें। हृदय और श्वास की लय धीमी हो रही है। आपकी श्वास शांत हो रही है। मन शांत हो रहा है। मन स्थिर हो रहा है। मेरा लागनी तंत्र, मेरा इमोशनल बैलेंस बन रहा है। हृदय और श्वास की लय धीमी हो रही है। मन और शरीर शांत हो रहा है। मन स्थिर हो रहा है। मेरा लागनी तंत्र भी स्थिर हो रहा है। मन शांत, शरीर शांत, मन स्थिर, लागनी तंत्र स्थिर हो रहा है। धीरे धीरे मन और शरीर स्वस्थता को प्राप्त कर रहे हैं। Be with yourself, be with your breath. अपनी सभानता को बनाए रखेंगे। धीरे से स्वस्थ बनेंगे। अपने पैर के अंगूठे को हल्के से हिलाएंगे। बैठे हो तो भी, लेटे हो तो भी।
आपने अगर हाथ अभी तक अपनी नाभि और छाती पे रखा है तो दोनों घुटनों के ऊपर रख दीजिए। लेटे हैं तो घुटने को सीधा करते हुए दोनों हाथ शरीर के बाजू में। एक ओमकार करेंगे। ओमकार के लिए धीमी गहरी लंबी सांस को अंदर भरें। धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण, घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा सर्वांगों को अर्पण कर देंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम सभी को। कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे। 6:55 को जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना भूल गई। आपको एक रिकॉर्ड बनाना है, मतलब डे 1 से लेकर आप हर रोज जुड़ते हो तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। हाँ, पर आप जब जब भी जुड़ते हो, रेगुलरिटी इज मस्ट। अगर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं तो उसके बगैर होने वाला नहीं है। बट इट्स ओके। आप जब भी अब ध्यान करते हो तो अपने अनुभव को, है ना, रात में कहीं पर एक जगह पर आपको हर रोज लिखना है। हाँ, ये हर रोज होगा। आपको हर रोज अपने अनुभव को लिखना है। यहाँ पे मैं कभी कभी हो सकता है टास्क भी दूं। हाँ, जैसे आज का आपका टास्क है, आपको 1 मिनट में कितनी ब्रेथ इन और आउट होती है उसकी गिनती करनी है। मुझे नहीं बताना है, आपको उधर ही लिखना है जहाँ पे आप अपने अनुभव को लिख रहे हो। राइट। हाँ, ऐसे थोड़े थोड़े टास्क होंगे ताकि आपका एंगेजमेंट रहे। आज आप इसी अभ्यास को चाहे तो अपने आप एक बार और कर सकते हो। राइट। ये था हमारा श्वास सभानता ध्यान। ठीक है, अपने अनुभव को लिखना मत भूलिएगा। कल फिर से मिलेंगे। हरि ओम सभी को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है ना, तो हमने ग्रुप को बंद किया हुआ है, पर यू कैन ऑफ कोर्स राइट टू मी डायरेक्टली। राइट। आप एडमिन को, मुझे सारिका को डायरेक्टली अपने अनुभव, क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स, क्वेरी कुछ भी लिख सकते हो। अगर प्रॉब्लम, क्वेरीज कुछ भी अब ऐसा लगता है जो सबके लिए उपयोगी है, तो वी विल डिस्कस इट ऑन द सैटरडे। राइट। और अगर हमें लगा कि ये जवाब आपको यहीं पर दे दिया जाएगा तो वी विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल। राइट। तो आपका कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व नहीं रहेगा। राइट। तो ये थोड़ा एटिकेट बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे अभी। अब सैटरडे को बात करेंगे। और ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट मैसेज मिस ना हो जाए, इसलिए ग्रुप को भी उस तरह से रखा गया है। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी। राइट। हरि ओम सभी को। हरि ओम मैम। हरि ओम मैडम। हरि 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 ओम मैडम। हरि ओम। हरि जय श्री ओम। कृष्ण। तो आई एंड द मीटिंग। हरि ओम सभी को। हरिओम। हरि ओम।